वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों हमने भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत के प्रमुख दर्रे, पासेज ऑफ इंडिया हम देख रहे थे। इसमें हमने कुछ पासेस के बारे में पढ़ा भी था और उनसे संबंधित डिटेल को देखा था। कुछ और पासेस यानी कि कुछ और दर्रे बाकी हैं जिनको आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। ये वीडियो आपका यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, आरओ प्रारंभिक परीक्षा डी एग्जाम के लिए और आपका जो भी प्रीलिम्स लेवल के एग्जाम होते हैं स्टेट पीसीएस के, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपके वनडे एग्जाम, बैंक, एसएससी, रेलवे सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से आप वीडियो को जरूर देखें, कॉपी पेन लेकर बैठ जाए, जो भी चीज़ याद ना हो उसको नोट कर ले और 1 से 2 बार वीडियो को देखें तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि नाथुला दर्रा जो है 4310 मीटर इसकी ऊंचाई है, सिक्किम में भारत चीन सीमा पर है और यह प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा है। यह भारत और चीन के बीच में 3 व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है। 1962 की युद्ध के बाद 2006 में इसको फिर से खोल दिया गया था। इसके बाद है थाल घाट। थाल घाट ये जो है ये मिलेंगे इस प्रकार के, थाल घाट हुआ, भोर घाट हुआ, ये सब महाराष्ट्र में ही है। थाल घाट महाराष्ट्र में है। प्रायद्वीप भारत का पहला मतलब एक प्रमुख दर्रा है, इंपॉर्टेंट, के पास है। यह पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री में स्थित है और इससे होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है। ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। तो किस किस को जोड़ता है याद रखें, तो थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। तो TMN से याद कर लें, थाल घाट मुंबई को नासिक से। फिर माना, नीति मैंने आपको बताए थे, माना पास है, नीति पास सब उत्तराखंड में है। माना तो पहले बढ़ चुकी, नीति पास उत्तराखंड में है। 5068 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि चीन वाले क्षेत्र से जोड़ रहा। पंगसो दर्रा 4000 मीटर से अधिक इसकी ऊंचाई है। अरुणाचल प्रदेश में ये दर्रा है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हो जाएगा और यह अरुणाचल प्रदेश को मांडले यानी म्यांमार से जोड़ रहा है। पेंसिला दर्रा 5000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई है, लद्दाख में है। कश्मीर घाटी को ये कारगिल यानी कि लद्दाख से जोड़ता है। अगला है पीर पंजार। पीर पंजार एक श्रेणी भी है, पर्वत श्रृंखला भी है और वहीं पर यह है 3494 मीटर इसकी ऊंचाई है। जम्मू कश्मीर और राज्य की पीर पंजार पर्वतमाला में ये दर्रा स्थित है, श्रीनगर में। जम्मू और कश्मीर का परंपरागत दर्रा है और ये सर्वाधिक समीध खंड के प्रवेश मार्ग, लेकिन बंटवारे के बाद इसे उपमहाद्वीप के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद भोर घाट, अभी बताया ही था कि महाराष्ट्र में है, पाल घाट, भोर घाट दोनों ही। भोर घाट प्रायद्वीपीय भारत में स्थित पश्चिमी घाट श्रेणी जो है सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है और महाराष्ट्र राज्य में कर्जत और खांडला के बीच स्थित इस दर्रे से होकर मुंबई पूना मार्ग गुजरता है। तो अगर मुंबई से पुणे की तरफ जाना है तो इस दर्रे से होकर गुजरेंगे, भोर घाट से। इसके अलावा जो मुंबई को अन्य कई दक्षिण भारतीय नगरों से भी जोड़ता है। तो ये अगर एग्जाम में पूछा जाए स्पेसिफिक कि ऐसा कौन सा दर्रा है जो मुंबई को दक्षिण भारतीय नगरों से जोड़ता है, तो यही हो जाएगा भोर घाट। करातांग दर्रा ये 5540 मीटर ऊंचाई है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में ये दर्रा है। तारिम बेसिन में लेह और यारकंद के बीच में प्राचीन कारवा मार्ग पर सबसे ऊंचा दर्रा है। ये ग्रेट सिल्क रोड का भी हिस्सा है। ये महत्वपूर्ण है, इसे पूछे जाते हैं, यूपीएससी वगैरह ऐसे प्रश्न बहुत पूछता है। इसके बाद बॉमडीला दर्रा 4331 मीटर इसकी ऊंचाई है, अरुणाचल प्रदेश में है और यह महान हिमालय के भूटान के पूर्व में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के लहासा यानी तिब्बत की राजधानी से ये जोड़ता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश को, पूर्वोत्तर भारत को ये कहाँ से जोड़ रहा है, तिब्बत से जोड़ रहा है। बोमडीला भी देखा आपने, अरुणाचल प्रदेश याद रखना है। इसके बाद सैनकोटाह गैप, ये 4300 मीटर से अधिक ऊंचाई है। तिरुनेलवेली कट्टाबोमन तमिलनाडु में अवस्थित है और यह दक्षिण तमिलनाडु और केरल का प्रवेश द्वार है, तो महत्वपूर्ण है। इसके बाद सिपकीला दर्रा, ये फिर नॉर्थ में आ जाएगा, 3930 मीटर ऊंचाई है, हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। हिमाचल प्रदेश को ये तिब्बत से जोड़ा है। तो ये जो दर्रे हैं ना, किसी भी जिले को, किसी भी राज्य को अगर तिब्बत से जोड़ रहे हैं, चीन से जोड़ रहे हैं, तो इनको याद रखना है क्योंकि ये जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान हुआ, भारत म्यांमार हुआ, भारत यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, नीचे श्रीलंका हो गया, ऊपर चाइना हो गया, तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमारे जो करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक या कह लें इंटरनेशनल रिलेशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो कई तरीके से इसको आप देख सकते हैं और ज्योग्राफी से रिलेट करके पीसीएस वगैरह ऐसे ही प्रश्नों को पूछता है अधिकांश तौर पर, तो इनको जरूर आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर करके चीज़ों को याद करना है। ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 में आता है, भारत चीन सीमा पर महत्वपूर्ण स्थल को जोड़ता है, सतलुज नदी इसी से होकर बहती है, ये महत्वपूर्ण है। सिपकीला दर्रा नदियों में भी हमने पढ़ा था हालांकि।
बनिहाल दर्रा ये 2835 मीटर ऊंचाई पर है। कहाँ पर? पीर पंजाल में नेशनल हाईवे 1A में स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनाया गया है। यह श्रीनगर को जम्मू से मिलाता है और इसमें जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग के बारे में आपने सुना होगा। 2.85 किलोमीटर लंबी है और इस सुरंग का उद्घाटन दिसंबर 1956 में हुआ था। इसके बाद बुर्जिल पास। बुर्जिल दर्रा 5000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई है। श्रीनगर के किशनगंगा घाटी में ये अवस्थित है। यह कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है और यह शीतकाल में व्यापार और परिवहन के लिए बंद रहता है क्योंकि काफ़ी बर्फबारी हो जाती है। अघिल दर्रा ये 5000 मीटर ऊंचाई पर है। काराकोरम में केटू के उत्तर में स्थित है और अघिल दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यह चीन के झिंजियांग सिकियांग प्रांत के साथ लद्दाख को जोड़ता है। यह नवंबर से मई के पहले सप्ताह तक सर्दियों के दौरान बंद रहता है। इसके बाद है बड़ा लाचा दर्रा, 4843 मीटर ऊंचाई है। हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। मनाली और लेह को जोड़ेगा और यह नवंबर के मध्य मई तक बर्फ से ढका रहेगा। इसके बाद है पालघाट और पलक्कड़ दर्रा, ये 140 मीटर ऊंचा है बस, और यह दक्षिण भारत के मध्य केरल राज्य में अवस्थित है। तो दक्षिण भारत के दर्रे आप चाहे तो अलग से भी लिख सकते हैं, पालघाट, भोरघाट, ये अलग से आप चाहे तो नोट कर लें। इसके बाद पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है और यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है जो कि केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ता है। तो ये केरल को क्या करेगा? तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ रहा है। इसके बाद सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में 3930 मीटर ऊंचाई है और ये सिपकी दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है और यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत की नगारी विभाग के जांदस जिले से जोड़ता है। सिपकीला आपने पहले भी पढ़ लिया कि भारत चीन सीमा का महत्वपूर्ण स्थल है और सतलुज नदी भी इसी पर बहती है, तो ये पहले भी पढ़ लिया, लेकिन यहाँ ये जो डिटेल है कुछ एक्स्ट्रा मिली आपको। उमलिंगला दर्रा ये 5882.64 मीटर ऊंचा है, लद्दाख में अवस्थित है और यह देश का सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य दर्रा है और यह लेंग के पैंगोंग झील से जोड़ता है। अगस्त 2021 में ही इसका उद्घाटन हुआ था। लनकला दर्रा ये 5466 मीटर ऊंचा है, लद्दाख क्षेत्र और अक्साई चीन में अवस्थित है। यह लद्दाख और लहासा मतलब तिब्बत की राजधानी, इसको जोड़ता है। तो लद्दाख को लहासा से जोड़ रहा है लनकला दर्रा, लनकला पास। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख दर्रे देख लिए, कुछ नहीं लगभग सभी देख लिए। भारत के जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे हमने यहाँ पर कवर किए हैं। 2 पार्ट में आपको मिला होगा। तो इसका पहला पार्ट चैनल पर आ चुका है ऑलरेडी, कल डाला गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देख लें और फिर दूसरा पार्ट देख लें, तो ही आपका टॉपिक पूरा कवर होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमारे पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, 7523864455 या फिर आप 8564880530 पर भी संपर्क कर सकते हैं या फिर 9696066089। तीनों में से किसी भी नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करके हमारे पेड बैचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारी जितनी भी PDF है वो पेड बैचेस में ही अवेलेबल होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।